अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है भाई नीट की परीक्षा, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है और मामला कोर्ट तक भी चला गया है और इसकी परीक्षा भी दोबारा होगी। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। और जो एजेंसी है जिसने परीक्षा कराई एनटीए, छात्रों ने भाई इसका नाम दिया एन फॉर नेचुरल, टी फॉर ठग और ए फॉर एजेंसी। हालांकि उन्होंने जो भी इसका नाम रखा है वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रहा है, कोई भी एग्ज़ाम एजेंसी नहीं रही है जहाँ पर धांधली ना हो रही हो, एक भी ईमानदारी से नहीं हो रही। जिसमें भी देखो वही पेपर लीक, जहाँ भी देखो वही पेपर लीक, यानी जिसके 100 में से भाई 20-30 नंबर हैं उसके 80-90 नंबर पहुँचते हैं, और जिसके 80 या 90 या 95 नंबर हैं उसके नंबर आगे घटते भाई 20-30 या 40-50 पे तक जाता है। कुल मिला के उसको फेल ही कर दिया जाता है। इस सबको पता है, नीचे से लेके ऊपर तक भाई साहब पूरे सेंटर बिकते हैं। 2018 में झांसी में मैंने एग्ज़ाम दिया था वीडियो ऑफिसर का, पूरा सेंटर बिका हुआ था। जब उस पर छापा पड़ा था पूरा सेंटर बिका हुआ था। एक बच्चे के नंबर 17-18 नंबर थे और 95 नंबर थे उसके जब जाँच हुई थी भाई एग्जाम में। ये हाल है। एसएससी ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, एक भरोसेमंद था एसएससी, वो भी बिका हुआ था। चलो अब मैं दूसरी एक बात और कहता हूँ, ये तो हो गया भाई ठगी का, जो कि पता नहीं कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि गवर्नमेंट बदलने से कुछ ही लोग बदलते हैं, लेकिन जिनके हाथ में भर्तियाँ होती है ना, रोज़गार होता है, वो नहीं बदलते, वो वही रहते हैं। तो इसलिए उन्हें आदत रहती है कैसे कैसे फ्रॉड करना है। अब मैं आता हूँ भाई गवर्नमेंट भी बच्चों के साथ कैसे खेलती है। मान लीजिए एक साल में किसी एक डिपार्टमेंट में 1 लाख बच्चों की, चलो 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गए, 1000 बच्चों की ज़रूरत है। एक साल में एक डिपार्टमेंट में 1000 बच्चों की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, 1000 बच्चों में कई बार 100 बच्चों की भर्ती निकाल दी, फिर 200 की निकाल दी, फिर 300 की निकाल दी, यानी एक बार में नहीं निकालती है। पता है क्यों? क्योंकि जो फॉर्म भरने की फ़ीस लाखों मतलब अरबों में होती है, लाखों में नहीं अरबों में जाती है ना, वो नहीं मिलेगा भाई साहब। अगर एक साल में 1000 बच्चों की ज़रूरत है तो एक बार में भी तो 1000 बच्चे भर्ती हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। अगर 1000 बच्चे भर्ती चाहिए उनको, तो अगर 5 बार भी निकालेंगे ना 200 के हिसाब से, एक बार में अगर 1 अरब की इनकम हो रही तो 5 अरब की इनकम हो जाएगी, अगर 5 बार में निकलेगा। और अगर एक बार में 1000 निकाल देंगे तो सिर्फ 1 अरब की कमाई होगी। तो भाई साहब जितना सरकार पैसा देती नहीं है नौकरी में, उससे कई गुना ज़्यादा ले लेती है बच्चों से, लेकिन मिलता किसको है? उम्र बीत जाती है फॉर्म भरते भरते, कभी टीचर को पैसे, किराए में पैसे, बुक में पैसे और फॉर्म के पैसे देते, लेकिन फिर भी रोज़गार नहीं मिल पाता। आखिरकार क्या सोचते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं थी या मैं कर नहीं पाया। लेकिन ये धांधली का सिलसिला भाई साहब ना रुका है और ना ही रुकेगा, सरकार कोई भी आ जाए। तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये सारे के सारे चोर हैं, सब मिले हुए होते हैं, सबको पता है नीचे से लेकर ऊपर तक कहाँ धांधली हो रही है, कैसे हो रही है, पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी सरकार को, सबको पता होता है। अगर ये खेल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य, हमारे और आपके भविष्य से खेल रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री है, इनको कई बार पेंशन मिलती है, विधायक को पेंशन मिलती है, एक बच्चा रात दिन इतनी मेहनत करता है, कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं उसको पढ़ाई करते और उसके बाद 5 से 10 साल लग जाते हैं उसको रोज़गार पानी सरकारी नौकरी के लिए। उसके बाद भी ईमानदारी से मिली तो ठीक है, नहीं तो अपने घर मकान बेच के 10-5 लाख रुपए दे के भर्ती भी अगर वो गलती से हो भी जाता है तो आधी सैलरी, आधी उम्र तो उसकी ब्याज देने में लग जाती है, बची आधी वो रोज़गार में, खाने पीने में ख़त्म हो जाती है। बस आखिरकार वो रहा वहाँ के भैया। तो ये भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भाई इस पर जागरूक हों और इसमें एक बड़े लेवल पर आंदोलन चला जाए कि अगर एक साल में जितनी भर्ती निकलनी है ना, तो भाई वो एक बार में भर्ती निकले, ना कि टुकड़ों में निकले। इससे बहुत पैसा तो बर्बाद होता ही है और युवाओं की जो है ना उम्र भी निकलती है भाई जी। भर्ती निकलने में, एक भर्ती निकलने में 5-5 साल लग जाती हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र एक दिन भी लेट होगी ना तो आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। इस बात पर भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है और सरकार को भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है, किस तरह से भविष्य से ना खेले हमारे से। वीडियो अच्छा लगा हो, बात अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।